इस क्लास में बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, सपोज कर लो कोई एक प्लेन है आपके पास, ये प्लेन है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई एक पॉइंट रखा हुआ है। इस पॉइंट को और इस प्लेन पे क्या करो, एक परपेंडिकुलर गिराओ। सपोज कर लो वो परपेंडिकुलर ऐसा है, तो ये जो लेंथ है इसी को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक प्लेन बना लेते हैं। सपोज कर लो ये एक आपके पास प्लेन है। प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर नॉर्मल निकला हुआ है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी है, ये एन वेक्टर जो इसके क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो करते क्या है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए ले लो जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा इस प्लेन के ऊपर। सपोज कर लो कोई ये पॉइंट यहाँ बी पे आके टच हुआ प्लेन को। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसी ए बी लेंथ को निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन और प्रोजेक्शन चैप्टर में कि कोई भी अगर दो लाइन है वो पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये एन वेक्टर भी प्लेन के ऊपर निकला हुआ है और ये जो ए बी वेक्टर है वो भी प्लेन के ऊपर निकला हुआ है। मतलब क्या, इनका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंस हमारे पास जो n वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, वो भी क्या हो जाएगा, ए बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो लाइन का प्लेन का इक्वेशन है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब देखो करते क्या है, ये ए बी क्या बन गया, लाइन हमारे पास बन गया हुआ है। ए बी का डायरेक्शन रेशियो ए दिया हुआ है। तो देखो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किसी भी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, जब इक्वेशन आप सॉरी जब आपका लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा हो, ये हमने निकाल के दिखाया था, प्रूफ भी किया था, उस पर क्वेश्चन भी किया था। वो किसके बराबर था, x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c, ये उसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर था। पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आप जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो देखो होगा क्या, चलो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप देख लेना। ठीक है, ये वाला कैसे फॉर्मूला आया। ठीक है, चलो ये कर देंगे, आप देख लेना। तो देखो एबीसी क्या है, इस एबी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में, सपोज कर लो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है। ठीक है, तो यहाँ से x y z का वैल्यू निकालो, x किसके बराबर होगा, इसको कंपेयर करो, लैम्डा को कंपेयर करो। x आपका a लैम्डा प्लस x1 के बराबर होगा। y को कंपेयर करो तो y किसके बराबर होगा, b लैम्डा प्लस y1। z को कंपेयर करो तो किसके बराबर होगा, c लैम्डा प्लस z1 के बराबर होगा। ठीक है, x y z का कोऑर्डिनेट मिल गया, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हो ना। ठीक है, अगर एक सेकंड उसको नोट कर लो। चलो इसको रब कर देते हैं। अब क्या करना है, बस आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ए बी के बीच में। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पहले, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका x का कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। इसका x का कोऑर्डिनेट कितने के बराबर है, a लैम्डा प्लस x1 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका y का कोऑर्डिनेट माइनस इसका y का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। इसका y का कोऑर्डिनेट कितना है, b लैम्डा प्लस y1 और इसका माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या, यहाँ पे आओ, इसका z का कोऑर्डिनेट माइनस इसका z का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। इसका कोऑर्डिनेट कितना है z का, c लैम्डा प्लस z1, उसके बाद माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो होगा क्या, x1 y1 z1 खत्म हो गया, तो हमारे पास सिंपली कितना बचा, ए बी, हमारे पास अंडर रूट ए लैम्डा का स्क्वायर, ए लैम्डा का स्क्वायर प्लस बी लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी लैम्डा का स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, तो अब लैम्डा कोई कांस्टेंट नंबर है, उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, नीचे का नोट कर लो। चलो क्या है, लैम्डा कोई कांस्टेंट नंबर है, उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो लैम्डा कैसे निकलेगा, मोड लगा के बाहर निकलेगा ना, रूट निकलेगा तो मतलब क्या, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसके लिए क्या कर दो, मोड लगा दो। ठीक है, तो देखो यार हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या बचेगा आपके पास, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमको मिल गया ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, मतलब हमको रिजल्ट तो मिल ही गया, बस हमको लेम्डा का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो देखो अभी जो हमने एक्स वाई जेड का रिलेशन बनाया, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाया,
वो कहाँ है, प्लेन के अंदर है। बी पॉइंट कहाँ पर है, प्लेन के अंदर लाइक किया था, ए प्लेन के ऊपर, और जहाँ पे प्लेन को टच किया था उसको बी पॉइंट बोला था। मतलब ये जो बी पॉइंट है वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सही बात है। तो ये जो प्लेन का इक्वेशन है, इसका जो एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे क्या करते हैं, बी का कोऑर्डिनेट रखते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, लिख देना, सिंस बी आल्सो satisfies the equation of plane, the equation of plane, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, therefore a यक्स की जगह क्या रखोगे, हमारे पास क्या था, a लैम्डा प्लस x1 था, इसका कोऑर्डिनेट, प्लस b y की जगह क्या रखोगे, b लैम्डा प्लस y1 रखोगे, प्लस c, उसके बाद क्या रखोगे, z की जगह क्या रखोगे, c लैम्डा प्लस z1 और प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, साथ में लैम्डा 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 आएगा तो लैम्डा को कॉमन कर लो, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर साथ में कर लो और लैम्डा को बाहर कर लो, फिर क्या, प्लस यहाँ पे a x1 b y1 और क्या c z1 और क्या प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना हमको मिल गया। अगर हम लैम्डा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, ठीक है, इसे हम फिगर को रब कर देते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा। तो देखो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज करो इसको इधर ही रखो, इसको उधर भेज दो, ठीक है। तो सब में से क्या करो, जब उधर जाओगे तो सभी साइन माइनस हो जाएंगे, सभी में से माइनस को कॉमन कर लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, इतना मिलेगा। और ये किसके बराबर है, इतने के बराबर, लैम्डा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा को इधर ही रहने दो और ये जो क्वांटिटी है इसको नीचे मल्टीप्लाई करो, तो कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इतना मिल गया हमको। बस करना क्या है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो पहले। चलो उतना हो गया। अब क्या करो, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर है, इतने के बराबर। तो देखो यहाँ पे मॉड लैम्डा है, मतलब हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, मॉड लगा दो। तो कितना मिल जाएगा, ए बी का लेंथ हमको मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, और क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है ऊपर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट के अंदर और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में होंगे तो यही बन जाएंगे, ठीक है। ये साथ में होंगे तो स्क्वायर बनेगा, बाहर निकलेगा तो यही निकलेगा, तो ठीक है। तो यहाँ से एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, हमको सिंपली क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म। हमको रिजल्ट क्या मिला, ए बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी क्या है, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर एन वेक्टर निकला हुआ है उसका डायरेक्शन रेशियो है। ये x1 y1 z1 क्या है, जो पॉइंट से आप बात कर रहे हो वो पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। अगर एक इंपॉर्टेंट और रिजल्ट की बात करें, जब आपका डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा जाए तब क्या होगा, ठीक है। इफ डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा बन जाए, ओरिजिन बन जाए, ठीक है। इफ वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोल दो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या, आपका ओरिजिन एंड द गिवन प्लेन, ओरिजिन एंड द गिवन प्लेन, ये जो प्लेन हमने लिखा था एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, उसके बारे में, ठीक है। तो देखो ओरिजिन की बात करोगे तो ये x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब ये जीरो ये जीरो ये जीरो। तो हमारे पास होगा तब क्या बचेगा, ए बी के बीच का डिस्टेंस सिंपली मॉड डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेशन, नोट करो। तो ये डिस्टेंस कब आया था, जब आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था, उसके अंदर एबीसी क्या थे, उस पे परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो थे, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं, अगर आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म के अंदर दिया हो, मतलब जो जो आपका प्लेन है उसका इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड
इक्वल टू पी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। पी का वैल्यू किसके बराबर था, पी का वैल्यू आपका माइनस डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर था। हमने इस बात को प्रूव भी किया था, ठीक है। अगर ऐसे आपका दिया हो इक्वेशन तो उस केस में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा। सपोज कर लो वही पॉइंट आपके पास ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 होगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर वैसे ही चलेगा, यहाँ तक भी वैसे ही चलेगा। जहाँ पे ए बी सी आया वहां पे क्या आ जाएगा, यल यम यन आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपका ए बी का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, यल x1 प्लस यम y1 प्लस y1 प्लस यन z1, और हमने p को इधर ले लिया तो क्या करो माइनस p कर दो, और नीचे में क्या आएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का वैल्यू सिंपली 1 के बराबर, ठीक है। तो उस केस में क्या मिल जाएगा हमको, ये छोटा सा रिजल्ट मिल जाएगा जब आपका क्या हो इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म के अंदर दिया हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा, ठीक है। पी कैसे निकलेगा, पी आपका माइनस ऑफ डी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। डी क्या कोई कांस्टेंट नंबर होगा आपके प्लेन के इक्वेशन के अंदर, ठीक है। नोट करो, बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x plus y plus 2z equal to 3। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, फिर नॉर्मल निकालना है, किस सॉरी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है किसका, जो प्लेन के नॉर्मल निकला है उस वेक्टर का, ठीक है। तो पहले देखो जब ओरिजिन से पास होता है तो हमारे पास डिस्टेंस किसके बराबर होता है, सपोज कर लो ये जो पॉइंट है 0,0,0 इसको पॉइंट ए बना देना। ये जो पॉइंट ए है 0,0,0, अब वो जहाँ पे भी प्लेन को मिड किया उसको कोई पॉइंट बी बना देना जिसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लो एक्स वाई जेड था, ठीक है। तो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन कितना आएगा, सिंपली मॉड डी के बराबर, मतलब ए बी का डिस्टेंस किसके बराबर आएगा आपके पास मॉड डी, मतलब क्या यहाँ पे 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लेके जाओगे -3 होने वाला है, -3 को मॉड में डालोगे 3 ही निकलेगा बाहर, ठीक है। तो 3 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, मतलब क्या यहाँ पे 3 मिला, तो 3/3 1। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना मिल गया ओरिजिन से इस प्लेन का 1 मिल गया, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास ए बी निकल गया 1, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन बराबर है तो इनको बस क्या करो कंपेयर करो, क्या कंपेयर करो, यल x1 इक्वेशन में x1 y1 z1 लिया था पिछले वाले में ना, तो यहाँ पे भी वर्क कर दो, यल x1 प्लस यम y1 प्लस यन z1 माइनस डी, ये भी कभी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब क्या मॉड ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो बस करो क्या, दोनों साइड के x1 y1 z1 के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लो, ठीक है। तो x1 यहाँ पे यल है, यहाँ पे कितना है a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यल किसके बराबर आ गया a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। a है कितना 2 है, और इसका वैल्यू कितना आया था अभी निकाला था 3 आया था, तो यल का वैल्यू मतलब कितना आ गया 2/3। यम का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, यम इक्वल टू बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यम कितना है 1 है, तो यम का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब यन की बात करें तो यन किसके बराबर है, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी किसके बराबर है 2 अपान यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमको तीनों डायरेक्शन कोसाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। नोट करो, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन -x plus y plus z equal to 0 from the origin and also from the point 2 to 2, ठीक है। तो पहले ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, फिर इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन से कैसे निकलेगा, मॉड डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, मतलब ए बी सी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू -1 है,
बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे कितना मिलेगा आपको, अंडर रूट 3 मिलने वाला है। और ऊपर क्या मॉड डी चाहिए, यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, 0 है, मतलब 0 अपान रूट 3, मतलब ओवरऑल क्या है, 0 मिल गया। तो ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस कितना मिला, 0 मिला। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये था कि यहाँ पे डी क्या है, एब्सेंट है, ठीक। डी का वैल्यू कितना है, 0 है, डी का वैल्यू 0, तो ओरिजिन से डिस्टेंस 0 हो गया। फिर क्या करना है, 2,2,2 पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, ये फॉर्मूला यूज करो, ए x1, ए का वैल्यू कितना है -1, x1 का वैल्यू कितना है 2, फिर क्या आपके पास आएगा प्लस बी, बी का वैल्यू कितना है 1, y1 का वैल्यू 2 प्लस सी, z1 का वैल्यू कितना है, सॉरी ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1, z1 का वैल्यू कितना है 2, और नीचे कितना है अंडर रूट 3 आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो हमारे पास कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, सी की जगह कितना रखना है आपको, 1 रखना है, और यहाँ पे 2 रखना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा -2, और क्या मिलेगा +2 +2, तो 2 2 जा 4 -2, मतलब क्या 2 बचेगा और नीचे अंडर रूट 3, तो हमको सिंपली क्या मिल गया 2 अपान अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डी का वैल्यू 0 है, तो डी को हमने इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है, नोट करो।